अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। सरकारी मुलाजमीन ने भी जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके ख़िलाफ़ सड़कों पे आने का ऐलान किया है। आज मुल्तान के हस्पतालों में पैरामेडिक स्टाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। हम ज़रा वहाँ भी जाएंगे और आवाम से और मुलाजमीन से जानेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर तवील कतारें नज़र आती हैं, लोग कई कई घंटों तक वहाँ पर मौजूद रहते हैं। आवाम किस हाल में से दो चार है। सब्सिडी के बारे में, रिलीफ पैकेज के हवाले से आवाम की क्या राय है, इस सारी सूरत हाल में बात होगी। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह महंगाई के हवाले से बात करें तो सरकारी मुलाजमीन भी इस वक्त सड़कों पे आ चुके हैं। मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल की बात करें तो जो पैरामेडिक स्टेशन है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। महंगाई के खिलाफ बात की जा रही है कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, क्योंकि बजट आने वाला है और कहा जा रहा है कि इस बार सख्त बजट होगा। तो मुलाजमीन काफ़ी घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर जमा है और इस वक्त जो रैली है वो यहाँ पर निकाली जा रही है और उस रैली को ये कहा जा रहा है कि निश्तर रोड पर आएंगे और वहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अगर हम बात करें तो मुलाजमीन की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन मौजूद हैं। इस वक्त आउटडोर वार्ड मुकम्मल तौर पर बंद है और उसके साथ साथ जो इनडोर वार्ड है उसमें भी इन्होंने काम बंद किया हुआ है। इस वक्त एहतजाज की बात की जा रही है, एहतजाज बाईकाट की बात की जा रही है और यहाँ पर हुकूमत पंजाब के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे क्योंकि इस वक्त मुलाजमीन रोड पर आ रहे हैं और उस वक्त मेन गेट इनके लिए खोला जा रहा है और इस वक्त मुलाजमीन का ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे उस हवाले से इनका एहतजाज जारी रहेगा रोज़ाना के हिसाब से। इस वक्त हमने मुल्तान की बात करें तो जो मुलाजमीन हैं वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम ज़रा इनसे मज़ीद बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे कि इनके मुतालबात क्या है और इनसे ये इस वक्त यहाँ पर मुलाजमीन मेन गेट पे पहुँच चुके हैं। ज़रा हम उनसे जानते हैं। वैसे मेन गेट पे पहुँचे हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। हमारा पंजाब हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि महंगाई की शरात देखते हुए हमारी तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं, अपनी वफाक हुकूमत को ये 100% तनख्वाहें देते हैं। पंजाब हुकूमत ने हमेशा हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को उनकी सहूलियात से मरहूम रखा है। हम इसकी डिमांड करते हैं कि हमारी तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। 100% इजाफा कीजिए। हमारे सदर भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर आउटडोर वार्ड बंद किया गया है, मुलाजमीन यहाँ पे मौजूद है, मरीजों का क्यों ख्याल नहीं रखा जा रहा? अच्छा, आपके एहतजाज की वजह से जो मरीज़ हैं वो भी सर्व कर रहे हैं और इस हवाले से आउटडोर वार्ड वाले मुलाजमीन सारे यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल में इसका मुकम्मल जिम्मेदारी जो है ना पंजाब हुकूमत की बनती है, क्योंकि अगर किसी अदारे के साथ, किसी पाकिस्तान के शहरी के साथ कोई ज़्यादती की जाएगी तो वो उसका डेफिनेट रिएक्ट देगा। उस रिएक्ट से पहले हुकूमत को चाहिए कि वो ये मामलात को सॉल्व करे। तो बजट आया नहीं है, बजट से पहले इससे के रद्द-ए-अमल तो क्या लगता है हुकूमत पर प्रेशराइज किया जा रहा है कि मुलाजमीन का ख्याल रखा जाए इस बजट में? डेफिनेट ये हमारा एक मुतालबा है जो हम ऐवानों तक आपकी तवसत से, मीडिया की तवसत से पहुँचाना चाहते हैं कि आप जब बजट का ऐलान करें तो मुलाजमीन का उसमें ख़ास तौर पर ख्याल रखें जो कि पिसा हुआ तबका है। और इस वक्त जो आपने जैसे कहा कि भी OPD बंद है तो OPD ज़रूर बंद है, लेकिन उसमें हमारे एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो हमारी जारी हैं। इस वक्त हमने सिर्फ 2 घंटे के लिए OPD बंद किया है, बाकी तमाम सर्विसेज जारी हैं और इंशाल्लाह 2 घंटे के बाद तमाम सर्विसेज दोबारा बहाल। आम मुलाजिम की तनख्वाह है, क्या आप समझते हैं कि उसमें वो गुजारा नहीं कर रहा, उसके लिए हालात मुश्किल हैं? मैं क्लास 4 की तनख्वाह की आपको एक बात कर दूँ कि क्लास 4 की तनख्वाह इस वक्त 20,000 है। 20,000 रुपये में मुझे हुकूमत का कोई नुमाइंदा ये उसका बजट बना के दे दे, हम आइंदा एहतजाज तो क्या है, उनका हमेशा उनके साथ खड़े होंगे। इसमें नहीं है मुमकिन कि कोई भी घर के अखराजात मैनेज की जा सके? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप और हम सब इस पाकिस्तान मुल्क के रिहायशी हैं और हम देख रहे हैं कि भी अगर 20,000 20,000 रुपये में अगर 2 बच्चों के साथ भी कोई ज़िंदगी बसर करना चाहे तो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। आपसे मुज़ाकरात इंतज़ामिया ने की, आपको कहा कि यार अभी तो टाइम है, कोई किन तक आप ये मुतालबा पहुँचाना चाहते हैं? हमने अभी डिप्टी कमिश्नर साहब को भी नोटिस दिया है, कमिश्नर साहब को भी नोटिस दिया था, MSBC इन सबको नोटिस दे दिया है।
अभी तक हमारा ये इनिशियल स्टेज थी। हमने 2 घंटे का आज अलामती प्रोटेस्ट किया है। बर्न सेंटर के दोस्त हमारे साथ हैं और निश्तर हॉस्पिटल। अगर इसके बाद हमारे कोई लाएमल हुकूमत, कोई मुज़ाकराती टीम को नहीं देती तो इंशाल्लाह ताला फिर हम इसको तमाम हॉस्पिटल्स में, महकमा सेहत के तमाम अदारों में इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे और इसका दौरानिया भी बढ़ाएंगे। तहरीक के तौर पर लेके चला जाएगा और भी मुलाजिम मौजूद है। अच्छा बताइएगा, कितनी परेशानियाँ है महंगाई की वजह से, क्या कहना चाहिए? महंगाई आपके सामने है। पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी है। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपना ऐलान करते हैं कि मैं अपने कपड़े बेच कर आटा सस्ता करूँगा, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई अपनी बात पर कोई अमल पूरा नहीं किया। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि हमारा हक भी हमें दिया जाए। इनके MNA MPs तमाम इनके वज़ीर, जैसा आपको पता है, उनके खुले खर्चे आराम से हो रहे हैं। तीसरा कौन है? सिर्फ सरकारी मुलाजिम और क्लास 4 का मुलाजिम। क्लास 4 के मुलाजिम को कुछ नहीं समझा जाता, ना कुछ दिया जाता है, ना ये कुछ समझते हैं। तो हमारा मुतालबा शहबाज शरीफ से यही है कि अपने कपड़े मत बेचें, सिर्फ हमारी 100% तनख्वाह बढ़ा दें। ठीक है, हमारे कपड़े ना बेचें, तनख्वाह बढ़ा दें। मुझे बताइएगा, जिस तरह मुलाजिमिन काफ़ी बड़ी तादाद में निकले हैं आज, तो ये सिलसिला क्या हुकूमत तो कहती है अभी तो हमें चंद हफ्ते हुए हैं, अभी टाइम दिया जाए, हमें संभलने का मौका दिया जाए, तो जी आप लोग जल्दी तो नहीं कर रहे या फिर बजट से पहले प्रेशर कर डालना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम निश्तर हॉस्पिटल से एहतजाज कर रहे हैं पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ और वफाक के ख़िलाफ़। दोस्तों, बात यह है कि मैं हुक्मरान जमात से ये कहना चाहता हूँ कि बाहर के दौरे कर लेते हैं, पैसे नहीं हैं। वज़ीर आज़म हाउस में दावतें चली जाती हैं, पैसे नहीं हैं। हमारे 100% तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहते हैं, पैसे नहीं हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर जहर खाने के पैसे नहीं हम देते हैं, फिर मैं वाज़े तौर पे पंजाब हुकूमत और वफाक हुकूमत को कहता हूँ कि हमारी 100% तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। जैसा कि बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, जैसा कि तेल के रेट बढ़ा दिए हैं, जैसा कि कुकिंग ऑयल के रेट बढ़ा दिए हैं, जैसे कि घी के ऑयल के रेट बढ़ा दिए हैं, जैसा कि रेट बढ़ाए हैं उसी तनासब से हमारे तनख्वाह में 100% इजाफा किया जाए। इस वक्त ऐपका ने कॉल नहीं दी, इस वक्त बाकी तंजीमों ने कॉल नहीं दी, इस वक्त पैरामेडिक सामने आ रहे हैं, इसकी क्या वजह? सर, ये एक बारिश का पहला कतरा है कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत और वफाक के लिए हम निकले हैं। मीडिया के तवज्जुह से हम इल्तिमास करते हैं कि ये हमारे मुतालबात हुक्मरान जमातों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। एक आम जो मुलाजिम, हमने पहले भी डिस्कस किया, कितना उसके लिए मुश्किल है सर्वाइव करना, और जो पेट्रोल 180 रुपये पहुँच चुका है, जिससे आटे का रेट है, घी का रेट है, तो हुकूमत ने सब्सिडी पैकेज भी ऐलान की हैं, तो वो क्यों अवेल नहीं करती? क्यों रोड पे आने का क्या मकसद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने सवाल किया कि अवेल नहीं करते, मुलाजमीन को दे कहाँ से रहे हैं? कोई अभी तक कहीं से इन्होंने कोई पैकेज नहीं दिया, ना मुलाजमीन को दिया, ना किसी गरीब लोगों को दिया। कोई एक पैकेज हमें दिखा दें किसी लोगों को, सवाए यूटिलिटी स्टोर में, वो भी कार्ड पे, और वो भी मखसूस लोगों को। और उसमें भी जो हमारे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, वहाँ से माल उठा रहे हैं कार्डों पे और अपनी दुकानों पे बेच रहे हैं। किसी गरीब आदमी को नहीं मिल रहा, गरीब आदमी लाइनों में लग के शाम को वापस खाली हाथ जा रहे हैं। ये गलत फहमी है कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी सिर्फ उन लोगों को दे रही है जिनको कार्ड कोई लाइनों में लगते हैं 100 में से कोई एक बंदा। सब्सिडी ना काफ़ी है, अवाम परेशान है। जी, अवाम परेशान है। मुलाजमीन को किस तरह की सब्सिडी देंगे? मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे तो उनको फ़र्क पड़ेगा, वरना तो उनका गुजारा भी बहुत मुश्किल है। हम लोग इस मामले में भरपूर एहतजाज करते हैं और मुलाजमीन के लिए हम दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट से कि उनकी तनख्वाहों में भरपूर इजाफा किया जाए, उनके सारे अलाउंसेस जम करके उस पर 100% इजाफा किया जाए। इजाफा किया हर बार ये मुलाजमीन का मुतालबा आता है 100%। हुकूमत कहती है हमारे पास बजट नहीं है मुल्क चलाने का, हम खुद उधार मांग कर, और मुलाजमीन कहते हैं 100% बजट तनख्वाहें बनाई जाए, तो ये कैसे मुमकिन है? अगर हुकूमत को पता है कि हमारे पास बजट नहीं है तो उनको चाहिए वो सीटों पे आई ना, आप हुकूमत संभाले ही ना। अब अगर उनको पता है अगर बजट में पैसा नहीं है तो वो उनको चाहिए वो हुकूमत में आई ना। फिर तो इमरान खान साहब सही थे, उन्होंने भी इतनी महंगाई की कि गरीब मुलाजिम का जीना दुश्वार कर दिया। अब शहबाज शरीफ आए हैं, आते उन्होंने दूसरे दिन 30 रुपए पेट्रोल में इजाफा कर दिया। एक गरीब बंदा कहाँ जाए? इसीलिए तो गरीब लोग अपने बच्चों के गले काट रहे हैं, अपनी बीवियों के गले काट रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है? ये सिर्फ महंगाई की वजह से हो रहा है, महंगाई की वजह से हो रहा है। ये इनको इस जहान में भी और अगले जहान में भी
हिसाब देना होगा। ये जितने लोग भूख से मर रहे हैं, इनकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा करे। अगर इजाफा नहीं कर सकती तो हुकूमत छोड़ दे। इस वक्त मुतालबा सामने आ रहा है जो तनख्वाहों के, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुलाजमीन कितने गुस्से में हैं, कितनी परेशानी है इस महंगाई की वजह से, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रहा है। और अगर हम बात करें 180 रुपये फ़ी लीटर जो अगर पेट्रोल पहुंच जाएगा तो फिर किस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मुलाजमीन इस तनख्वाह में गुजार कर सकते हैं। हम ज़रा ये इस वक्त रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी अर्से बाद जो मुलाजमीन हैं वो हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और इस हवाले से उनका ये मुतालबा है कि इस हवाले से उनके मुतालबात पूरे की जाएँ। हम ज़रा मज़ीद भी जो मुलाजमीन हैं उनसे बात। अच्छा आप बताइएगा, इस वक्त जो मुलाजमीन के एहतजाज जारी है, रोड भी आप लोग बंद कर रहे हैं, तो ये तो आम आदमी पहले ही परेशान है, तो ये किस तरह से एहतजाज आप तो साइड पे होकर कर ले तो बेहतर था। देखें जिस तरह पंजाब हुकूमत अभी लड़खड़ा रही है, उनके आपस में ही अभी मामला तय नहीं हो रहे, लेकिन इसमें एक गरीब जो इंसान है, गरीब वर्कर है, गरीब मुलाजिम है, वो पिस रहा है। तो हम लोग ये अभी सिलसिले की पहली कड़ी है। अभी आज हमने 30 मिनट के लिए मतलब यहाँ पे धरना देना है। इसके बाद अगर हमारे मुतालबात बजट में ना मंजूर किए गए तो इंशाल्लाह ये जो हड़ताल है ये मुल्क पंजाब गिर होगी और इंशाल्लाह हम लोग सेक्रेटरीट मतलब जाएंगे वहाँ पे और उसको वहाँ पे जाने की बात की जाए। इनका ये कहना है कि अगर मुतालबात नहीं माने जाते, मुतालबात क्या हैं, तनख्वाह में इजाफा, ढाक जो फंड है वो उस हवाले से जम किया जाए बेसिक सैलरी में, और उस हवाले से ये मुतालबात हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में मुलाजिम मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं अपनी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि महंगाई इतनी हो गई है, 20,000 रुपये हमारी तनख्वाह है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, घी की कीमत देख लो, पेट्रोल देख लो, 180 रुपये लीटर हो गया है। मैं यही मुतालबा है। आज हमारे लीडर पूरा निश्तर हॉस्पिटल है, बर्थ यूनिट है, इंशाल्लाह वो दिन हमें ना देखना पड़े कि पूरा मुल्तान बंद करना पड़े हमें। और मैं आज अपने वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे मुतालबात जितने भी हैं वो सुने गए और माने जाएं। हमारी 100% जो हमारा मुतालबात है वो हमारा माना जाए इंशाल्लाह। ये गर्मी देख रहे हो आप, सारे जितने भी हैं माशाल्लाह अपने हक के लिए खड़े हैं यहाँ पर। और आज एक कॉल आई है राणा आमिर भाई की तरफ से, इंशाल्लाह एक कॉल और मजीद आएगी, पूरा मुल्तान बंद होगा इंशाल्लाह। आज मैं अपने सब भाइयों से बड़ा मैं शुक्र अदा करता हूँ। मुतालबात पूरे ना हुए तो मजीद एहतजाज किया जाएगा। हम मजीद भी बात करेंगे और मजीद भी हम रद्द-ए-अमल जानेंगे कि जो इस वक्त मुलाजमीन हैं, शहरी हैं, जुडिशल स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है। हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने देखा कि जो पैरामेडिक्स हैं, सरकारी मुलाजमीन, उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा बरहम दिखाई दी है और उनका ये कहना था कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। आम आदमी किस तरह से मुतासर हो रहा है। आम आदमी को रिलीफ पहुँचाने के लिए रिटेल स्टोर्स बनाए गए थे और यहाँ पर जो अशियाए खुदनोश हैं उनकी कीमतें कहा गया था कि मार्केट से कम होंगी और आवाम को दस्तयाब होंगी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर घंटों लाइनें लगती हैं और कीमतों में भी अब इजाफा होना शुरू हो गया है। जो घी की कीमत में हालिया दिनों में इजाफा हुआ है, आवाम काफ़ी परेशान है। कई देर से काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। सर हम इनसे जान लेते हैं कि क्या कहते हैं, हुकूमत इनके लिए क्या कर रही है। हुकूमत जो रिलीफ पैकेज का ऐलान करती है, कितने मुतमिन है? भजन क्या हाल है? ठीक ठाक भाईजान, शुक्र है मालिक। क्या नाम है आपका? आरिफ हुसैन। आरिफ हुसैन साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं लेडी शूज़ का काम करता हूँ। शूज़ का काम करते हैं, तो कैसा जा चल रहा है आजकल काम? आजकल तो काम ठंडा है पड़ा। काम नहीं आप कहते हैं। जहाँ पर आप राशन सामान खरीदने के लिए आए? हाँ जी बिल्कुल। राशन नंबर नहीं है आप? नहीं, अंदर घर वाले गए हुए हैं, 3 घंटे हो गए हैं अंदर गए हुए हैं, अभी तक सिस्टम ख़राब है। मसला नहीं है, शनाख्ती कार्ड आर्टिकल नंबर आगे देते हैं, फिर कोड आता है, किसी का जवाब आता है उसको सम्मान देते हैं, नहीं आता तो उसको वापस भेज देते हैं। हमारे शहबाज शरीफ से इतनी गुजारिश है, ये आईडी कार्ड वाला ख़त्म रोला ख़त्म कर दें, मेहरबानी करें। मजदूर आदमी हैं, दीवारी भी तोड़ते हैं, सामान भी नहीं मिलता।
यही दो बातें हमारे लिए ये आसान होगा उनका, यही बात है। ये आईडी कार्ड वाला रोला ख़त्म कर दें, फ़ोटो कापी ले लें, वो इनके लिए बेहतर है। अंदर सिस्टम इतना ख़राब है, तो 3-3 घंटे हो गए हैं आदमी बाहर खड़े हैं। ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह ये बात करते हुए मुझे खुद भी इंतहाई शर्म आ रही है कि अगर 1 किलो या 2 किलो घी खरीदना है, चंद किलो आटा और चंद किलो घी या 1-2 किलो घी, और जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो इन हमारे ही वोटों से मुंतखब होते हैं। उसके लिए शर्त यह है कि आईडी कार्ड साथ लेके आना है, वो पहले दिखाना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है, रजिस्ट्रेशन कोड आएगा, कोड आने के बाद अगर वहाँ से ये सारी अप्रूवलें हो जाती हैं, उसके बाद आपको पैसों से चंद किलो आटा और चंद किलो घी मिलेगा। ये सारा कुछ अगर करना है तो आप किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आवाम को रिलीफ पहुँचाया जा रहा है? क्या ये मुअज़्ज़िज़ वोटर्स की तौहीन नहीं है कि उनको कई घंटों लाइनों में लगाया जाए, उनसे शनाख्त मांगी जाए, उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोड मांगे जाएँ और उसके बाद उनको चंद किलो आटा, घी और चीनी फराहम की जाए? तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है इंसानियत की, और ये लोग इस वक्त इंतज़ार करें। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से, बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं। बाबू जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र मौजूद हैं यहाँ पर। सवेर दियाने शाम थी वेंदी 1000 रुपए का सामान घिनो तो 2 किलो या 1.5 किलो घी देने। 2 किलो घी नाल आईडी कार्ड ही लिखेंदे हो, नाल नंबर ही लिख लेंदे, सारा कुछ बिल्कुल अंदर नहीं मजा। वो भी अगर नंबर आए तो, अगर कोड में नंबर आए तो फिर होगा, वरना नहीं। वरना यहाँ 4-4 घंटे 6-6 घंटे लाइनों में लग के दोबारा अंदर से धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे सीएम साहब कहते हैं कि हम आवाम की खिदमत, तो ये वोटर्स की तौहीन नहीं है? आवाम को जलील कर रहे हैं, आवाम को इंतहाई दर्जे जलील कर रही है। गवर्नमेंट ने क्या किया था और ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो कुछ आज चौथा दिन है ऐसे ख्वार हो के लंबी लाइनों में लग के, जब नंबर आता है तो वापस चले जाते हैं। ठीक है ना? अब परसों जिस दिन रेट बढ़ना था, जिस दिन इन्होंने रेट बढ़ाया, पीछे से सिस्टम बंद कर दिया गया। ये तो गवर्नमेंट के ये हालात है, उन्होंने सिस्टम ही बंद कर दिया था। अपने पैसे बचाने के चक्कर और कमाने के चक्कर में सारा कुछ चल रहा है, आवाम की खिदमत नहीं हो रही। हमको टोटली ख्वार किया जा रहा है, टोटली ख्वार किया जा रहा है। महंगाई हद से ज्यादा है। कोई किलो खान मिल गया तो ठीक है, ना दवाल वापस, क्योंकि अंदर से आवाम है, अंदर के उसके बाद पता नहीं क्या बनती है। यार मेहरबानी करूँगा उनसे बात करें। ये आवाम का भी ये मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ एक काम हो सकता है, 2 काउंटर बन जाएं तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। ये 3 हैं तो एक और हो जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। इतनी देर से लोग मौजूद हैं। ये भी यहाँ पर जो मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं, हमारे वोटर्स हैं जो कि वोट कास्ट करते हैं, जिनके लिए सब्सिडी का ऐलान किया जाता है कि इस तरह सब्सिडी देनी है, इस तरह रिलीफ देना है, तो फिर क्या फ़ायदा आवाम को? जब घंटों आप खुआर करेंगे तो उसके बाद चंद किलो आटा घी का क्या एहसान हुकूमत बनाएगी? घंटों नहीं, कई दिनों में, घंटों नहीं, कई दिनों में ये लेडीज़ आके लाइन लग के चली जाती हैं, जेंट्स आके लग के चले जाते कई दिन। अल्लाह की तक चल पोसी 5 मिनट 10 मिनट खड़ वञो, तुम्हारी मेहरबानी, कोई तो देख के मतलब यार साडा कम थी वञे। हाँ जी, मजदूर बंदे हैं जी, सुबह से आते हैं शाम तक यहाँ खड़े रहते हैं। इसे आवाम ने जो है ना धक्के खा के हम वापसी चले जाते हैं। ये जो है ना प्राइम मिनिस्टर हमारे, बिल्कुल ये सब इम्पोर्टेड हुकूमत, हमें ये नामंजूर है, क्योंकि उनके आने से और ज़्यादा मज़ीद महंगाई हो गई है, ज़्यादा हो गई, बिल्कुल महंगाई और हो गई है। ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले क्या हालात है? हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब जो कमाई है, जो घी का रेट है, जो आटे का रेट है, क्या कीमतें कम होने की उम्मीद है? ना जी, बिल्कुल जो हालात चल रहे हैं नहीं होगी। जब पेट्रोल महंगा हो गया तो कैसे हालात कम होंगे? सब चीज़ें जो है वो कैसे आती है। कहें कि हर चीज़ पे सब्सिडी ख़त्म की जा रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास, क्या काम करते हो? सिलमे का काम करते हैं। सिलमे का काम करते हैं। अच्छा, उसका काम करते हो। तो इस वक्त कितनी देर से मौजूद हो यहाँ पर? हम तकरीबन आधा घंटा हो गए हैं। आधे घंटे से अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए ताकि आप जो सब्सिडी है, इंतजाम नहीं है। देखो ऐसे खड़े हुए हैं, प्यासे खड़े हुए हैं, कोई इंतजाम है नहीं सर। वाटर कूलर, कुछ पानी नहीं है, कोई चीज़ का भी नहीं है। क्या कहेंगे हुकूमत को, क्या पैगाम देंगे? बस हुकूमत को यही चाहिए, आसानी करनी चाहिए थी। हर बंदा परेशान है महंगाई की तरफ से। महंगाई के हवाले से कोई हुकूमत कुछ फ़ायदा पहुंचा रही है या हालात मुश्किल हैं? हालात तो मुश्किल हैं, आपके सामने, सबके सामने है। हर बंदा आज परेशान है, कौन आज सुख में है? हर बंदा परेशान है, कौन सुख में है? ये इस हवाले से भजन क्या हाल है आप? आप काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। ये इस हवाले से ये अब यहाँ पर ताला भी लग चुका है और यहाँ पर
काफ़ी लोग परेशान हैं। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? क्या देंगे पैगाम, जलील हो रहे हैं, खड़े हैं। अभी मैं गुलगश्त से आया हूँ, उधर भी यही हालात है, इधर आया इधर भी यही हालात है। गुलगश्त, मुमताज़ाबाद, 8 नंबर चुंगी, रशीदाबाद, सब जगह जी लाइन है। यही हालात हो रहा है मामले। मार्केट में ज़्यादा महंगा हो चुका है सामान। हाँ, यही सामान सारा महंगा में मिल नहीं रहा। उधर भी गया, उधर नहीं गया, उधर चले जाओ जी, वहाँ से मिलेगा। यहाँ भी आटा कोई नहीं है, आटा अवेलेबल नहीं है। जो घी है वो क्या कल का ये उधर मैं गया था, कार्ड भी जमा कराया, उन्हें कहा अभी कोड नंबर आएगा फिर आपको मिलेगा। घंटा खड़े रहे, घर चले गए, सामान वहीं रख के वापस चले गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिस्टम यहाँ पर काम नहीं कर रहा, सिस्टम बंद, एरर आ जाता है, फिर लोग इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार में लाइनों में लगना पड़ता है, उसके बाद जाकर चंद किलो जो आवाम को रिलीफ के लिए राशन है वो मिलता है। हम ज़रा अंदर भी जाते हैं, देखते हैं क्या हालात है, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त हम जो 8 नंबर चुंगी पर ये यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त हम आपको अंदर के हालात दिखा रहे हैं। इस वक्त रश आप देख रहे हैं और लोग काफ़ी बड़ी तादाद में जमा हैं, गर्मी है, हफ्स है, और यहाँ पर जो सामान लेने के लिए आए थे यहाँ पर आटा मौजूद नहीं है। हुकूमत जो एक मेन यूटिलिटी स्टोर पर जो रिलीफ दे रही है वो आटे का है, लेकिन आटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हम ज़रा लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है सर। कितना टाइम लग गया आपको अंदर आते हुए? अब कितना टाइम और लगेगा? कम से कम मुझे 1.5 घंटा लग गया है अंदर आते हुए, और अब भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तो लग ही जाएंगे जिस हिसाब से लाइन लगी हुई है। अब पहले एक अजाब था कि शनाख्ती कार्ड की कापी जमा कराया करते थे, अब वो कहते हैं जी मोबाइल सिम भी हो, मोबाइल भी पास होना चाहिए, और वो मोबाइल ना करे, आपका फर्ज के नाम ना आया तो फिर घर वापस जाएंगे, कोई सामान नहीं मिलेगा, वो टोकन नहीं मिलेगा। जो 6-7 घंटे दलील हुआ है वो अलहदा है। जी सर, मैसेज नहीं आएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये आप सामान में लगे, लाइनें लगे और सारा कुछ, तो उसके बाद सारा कुछ जाया गया। नहीं, कोई फायदा नहीं है। सर गवर्नमेंट के लिए अब यही है कि हिसाब किताब, हम तो कोशिश करते हैं कि गरीब आदमी डिस्काउंट है, बस घी में डिस्काउंट है, यहाँ पे है नहीं, आटा तो है ही नहीं, क्या समझे। जैसे जितना माल आता है मुख खत्म हो गया होगा, क्या समझे। लेकिन घी के ऊपर था, आटा नहीं आया था यहाँ पे, कल भी था, आटा नहीं था यहाँ पे, सिर्फ घी के ऊपर है फायदा, बाकी तो किस चीज़ के, बाकी सारे सेम। महंगा कर दिया है 2 दिन से, जो 260 पहले मिल रहा था अब वो 350, 355, 360 मिल रहा है यहाँ पे, 100-125। लेकिन ये है कि बाहर से तो सस्ता है। ये सामान रुका हुआ क्यों है? क्या कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है? सिस्टम का मसला है। जो मैसेज आते हैं मोबाइल पे, OTP नंबर इनको चाहिए होता है, OTP नंबर आने में देर होती है नादरा से, तो उस वजह से तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए लोगों के यहाँ खड़े हुए। पहले 2.5 घंटे से बाहर खड़े हैं, अब यहाँ खड़े हैं। जब तक मैसेज नहीं आएगा सामान नहीं ले जा सकते। सुबह 10 बजे के खड़े हुए हैं सर हम, 10 बजे के 10 बजे के। फिर कहते हैं जी ID कार्ड ले आएँ, फिर उसके अलावा ID कार्ड लाए आएँ, फिर कापी ले आएँ। तो घी अब ID कार्ड की कॉपी जमा करके फ़ौरन कर देते थे, वो इजी था। उनकी भी आसानी, हमारी आसानी। ये है कि इतने यूटिलिटी स्टोर होने का कोई फ़ायदा नहीं, जगह जगह पे खुले हुए हैं, मगर राशन आपको यहीं से मिलेगा, क्या फ़ायदा उनका। मैं गुलगश्त गया हूँ, लोधी मोड़ गया हूँ, कैंट गया हूँ, 4 यूटिलिटी स्टोर पे फिर के आ चुका हूँ मैं, उसके बावजूद मिला एंड यहीं पे, क्या फ़ायदा उसका। उन यूटिलिटी स्टोर का क्या फ़ायदा, हमें कुछ भी नहीं है। पेट्रोल लगे होगा, पेट्रोल का क्या करें, बच्चों को नहीं पालना, इनके तो बच्चे बाहर हैं, क्या ज़रूरत है कमाने। हिसाब किताब देखें ना, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, उसे हर चीज़ के लिए जहाँ जाते हैं। मैं भी अब 3 यूटिलिटी स्टोर फिर कर यहाँ मुझे पता लगा जी यहाँ मिल रहा है, फिर आ रहा हूँ। मैं भी गुलगश्त लोधी कॉलोनी से होके MDA चौक से होके फिर यहाँ आया हूँ। बेच देते होंगे। देखिए ना पेट्रोल कितना महंगा हो गया। अगर हम 3 से 4 यूटिलिटी स्टोर घूमेंगे ढूंढने के लिए सामान, तो गरीब बंदा क्या करेगा। 500 के पेट्रोल में ही क्या, जो यहाँ से बचत की वो वहाँ पूरी कर दी हमने। उसके बावजूद 2.5 घंटे जलील हो रहे हैं यहाँ पे, 2.5 घंटे बाहर जलील हुए हैं, फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। बात है जो हम मोअज़्ज़िज़ शहरी अपन कहते हैं कि ये इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि लोग किस तरह से नालान दिखाई दे रहे हैं। सब्सिडी पैकेज भी दो, अनाउंस भी करो, फिर आवाम को रिलीफ भी ना मिले, तो फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी बैड गवर्नेंस है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, आवाम कितनी परेशान है। जी इस वक्त दिहाड़ी है हमारी 500 रुपये की, हमारी दिहाड़ी जो है ना वो भी ख़त्म हो गई। 500 रुपये की दिहाड़ी है ना हमारी, वो दिहाड़ी हमारी तोड़ दी हमने, हमें क्या फ़ायदा मिला। इमरान का जो सब एहसास प्रोग्राम शुरू किया था इन्होंने, टोटल अमाउंट पे 250-300 बच जाता था, उस पर पेट्रोल नहीं चुकता था, ठीक है ना। अब वो 250-300 भी जेब से देंगे, पेट्रोल भी जेब से देंगे, बड़ी मेहरबानी जी इन लोगों की, और क्या कर सकते हैं। बिजली जा रही है, उधर से गर्मी का बुरा हाल है, अंदर खड़े हो रहे हैं जब बुरा हाल है। पैसे मिलते थे, किसी को 12,000 मिल रहे हैं, किसी को 14,000 मिल रहे हैं, चलो रिलीफ मिल जाता था, कुछ पेट्रोल में भी रिलीफ मिल जाता था, चीज़ें मिल जाती थी, कार्ड बने होते थे लोगों के।
अब तो कुछ भी नहीं है, भी नहीं है। अब तो आवाम ये कह रही है कि आप इस हवाले से आप देख रहे हैं, हम ज़रा मज़ीद सिस्टम में दिखा देते हैं कि लोग इस वक्त मौजूद हैं, ज़रा हम जान लेते हैं। बाबा जी क्या हाल है? अल्लाह की रहमत है सही भाई। से मौजूद हैं, क्या बना सर? खड़े हैं लाइन भी कितनी देर हो गई है? 2 घंटे से सीवड़ा ले। सामान ले लिया भाई? सामान लिए फिर अब चेकिंग होनी है जी हाँ। पहले आईडी कार्ड फिर नंबर देखो सही। चेकिंग वाला बंदा भी काफी देखेंगे। सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे तो आवाम परेशान हो रही होगी। सारी दुनिया को पता है आवाम परेशान है, सारी दुनिया को भी पता है इन चीज़ का, मीडिया को पता, सारा कुछ पता है। यहाँ पे जो चीज़ हो रही है ना, ठीक है, एक बंदा आता है और 5 घंटे लाइन खड़ा होता है, लाइन के बाद अंदर आता है, उसका अगर नंबर सेम नहीं आता तो उसको बाहर भेज दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम यही है कि काउंटर बढ़ाने चाहिए। रश देख लें कितना, 2 बंदे बैठे हुए हैं, एक लाइन लेडीज़ की इतनी बड़ी रश। फिर मैसेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैसेज का रिप्लाई आएगा तो आपको देंगे। ये सामान साइडों पे आवाम के दिखाएं जरा, इसलिए पढ़ें कि मैसेज नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया। उस जगह कैमरा दिखाएं, देखें वहाँ बंदा नहीं बैठा हुआ और आवाम लाइन में लगे हुए हैं। अब बुजुर्ग खड़े हुए हैं शहरी यहाँ लाइन में लग के। 12 बजे के आए हुए, अब देखें 6 बज गए ऊपर से। हमारे पीछे हमारे बुजुर्ग और भी खड़े हुए हैं, हमारी वालदा खड़ी हुई हैं धूप के अंदर, कब से खड़े हैं, ये अंदर खड़े हुए हैं। अब काउंटर से देखें गायब हो चुके हैं। कितनी हो रही है? अगर 2, 4, 5 रुपए सब्सिडी मिल भी रही है तो उसके लिए हम जलील कितना हो रहे हैं। बुजुर्ग लाइन में खड़े हैं, वहाँ बंदा मौजूद नहीं है, सामान पड़ा हुआ है, वो दिखाएं जरा, कैमरा दिखाएं। आप देख रहे हैं, हम जरा ये इस वक्त इनका ये कहना है जो सिस्टम हम आपको दिखा देते हैं कि सिस्टम में कितनी ज़्यादा परेशानी, यहाँ पर जो सिस्टम खाली नज़र आ रहा है और इस वजह से एक जो फर्द मौजूद है। ख़वातीन भी आपस में उलझ रही हैं, मर्द हजरात भी यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इतने घंटे इंतज़ार कराने के बाद अगर हमें चंद किलो सामान ही मिलना है तो ये सब्सिडी का क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं, यहाँ पर नंबर रजिस्टर चेक किए जाते हैं और उसके बाद जाकर तमाम तर जगहों से अप्रूवल के बाद 1-2 किलो आटा, 1-2 किलो चीनी, 1-2 किलो घी और चंद किलो आटा जो कि मौजूद नहीं है जहाँ पर दिया जाता है। तो इस पर आवाम काफ़ी ज़्यादा नला नजर आ रही है। हम ज़रा ख़वातीन से भी बात करेंगे कि ख़वातीन भी लाइनों में मौजूद हैं और हम सुबह शाम ख़वातीन के एहतराम की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। तो जी हम अपनी कौम का जो ख्याल कर रहे हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम मस्जिद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं और आपने देखा कि मुलाजमीन में भी काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, हर आदमी परेशान दिखाई दे रहा है। हुकूमत ने जो यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ का ऐलान किया था, सब्सिडी का ऐलान किया था, वहाँ भी बात नहीं बन रही। आवाम की तवील कतारें आप देख सकते हैं। इस वक्त ख़वातीन यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लाइन में लगी हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कब इनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी और ये अपने पैसों से सामान खरीद सकेंगी। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। अम्मा जी कब से कितनी देर से मौजूद हैं यहाँ पर? बहुत देर होगी, घंटा 1.5 घंटा होगा। बेटे बुढ़े आदमी क्या करें। क्या क्या खरीदने के लिए आए थे यहाँ पर? वही घी आटा और क्या करना, मुसीबत के मारे में। घी महंगा ज़्यादा हो गया? ये फिर महंगा हो गया, पहले 260 का दे रहे थे, ये भी क्या रहे महंगा हो गया, पता नहीं। मार्केट में कितना है? मार्केट में तो 10 कम 500 का। तो वो तो मुश्किल होता होगा खरीदना। कहाँ गरीब बंदे बेवा औरत में। नहीं हुकूमत आई है, क्या कहना चाहेंगी? ये हुकूमत कोई बेहतर है? ये हुकूमत तो बेहतर है, जो महंगाई कर गया वो पिछला वो तो भुगतनी है ना। तो आप कह रहे हैं मजीद ये सारा कुछ होना है? सही करेंगे ये भी सही बेचारे, जब कुछ था ही नहीं तो फिर क्या करते। तो क्या करते? मुझे आप बताएं, काफ़ी देर से लाइन में मौजूद हैं। बेटा हम तो सुबह के आए थे, फिर ऐसे ही चले गए 1 बजे। खड़ खड़ के हमें तो तकलीफ हो गई थी। अब फिर दोबारा 1 घंटा हो गया, अभी भी यहीं खड़े हुए हैं लाइन से। यहाँ पे क्यों रुको हुए, क्या कहते हैं? वही आचार है, बगैर लाइन का भी वही हाल है। तो यहाँ पे जो सामान मिलता है कोई बेहतर होता है? बाहर से तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर से घी 600 रुपए किलो है, यहाँ 350 है। लेकिन पहले 260 चल रहा था।
पहले 260 पर था, हाँ महंगा हो गया यहाँ पर। महंगा हो गया। हुकूमत आई है, क्या कहना चाहेंगी? हुकूमत आवाम के लिए कोई काम कर रही है? कुछ नहीं कर रहे, सब एक जैसे हैं, चाहे पहले वाले हैं चाहे अब वाले हैं। वोट किसको देंगे, क्या सोचा है? किसी को नहीं देंगे। मरियम नवाज कहती है मैं खवातीन के लिए। हमारा कोई नहीं कुछ, गरीबों का कोई नहीं कुछ कर। इमरान खान, कोई किसी ने नहीं कुछ किया। शहबाज किसी ने नहीं कुछ किया। आप क्या कहना चाहेंगी? नई हुकूमत आई है, कोई आवाम के हालात बेहतर होने जा रहे हैं? अभी तक तो कोई भी बेहतर यहाँ नहीं हुए। क्या किया उन्होंने? हर महंगाई कर रहे हैं बस। मजबूरी है, महंगाई तो करनी है, हालात ऐसे हैं। कैसी मजबूरी है? गरीबों से ज़्यादा मजबूरी है क्या? जब रोज़ी नहीं होगी, इतनी मुश्किलात से यहाँ आते हैं, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, चले जाते हैं जलील ख्वार होकर। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या पैगाम दें हम हुकूमत का, आप बताएं। आप शहरी हैं, आप घर चलाते हैं अपना, बच्चों को आके गरीब कहाँ जाए ये बताएं। गरीब जलील हो रहा है ना, हर चीज़ में गरीब जलील होते हैं। वोट भी बेचारे गरीब लोग देते हैं, जलील भी गरीब लोग होते हैं। आम आदमी वोट देता है, आम आदमी सारा कुछ करता है और आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम ज़रा आगे जाके दिखा दें कि इस वक्त सूरत हाल क्या, एक तवील कतार यहाँ पे है और एक ख़वातीन काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, इंतज़ार कर रही हैं। अब इन्होंने जाने की कुछ इजाज़त दी भी है और आप ये देख सकते हैं किस तरह से दरवाज़ा बंद किया जाता है, किस तरह से रोका जाता है। आप ये किस तरह, क्या कहना चाहेंगे? कितनी देर से मौजूद है? भाई इन्होंने बहुत जलील किया। कल भी हम 6 बजे के आए हुए, रात को 9 बजे गए, तब भी हमें राशन नहीं मिला। हालांकि पैसे भी खर्चने हैं, फिर भी जलालत भुगतनी है। क्या कहते हैं? ये इतनी लाइनें लगी हुई हैं, अंदर जाने नहीं देते, खड़े खड़े यहाँ 2-2, 3-3 घंटे हो जाते हैं। आप 1-2 घंटे से मौजूद हैं। जो कहती है हम आवाम के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है। क्या ये नजर आ रहा है आपको फायदा? ये देख ले कितने अंदर भी जलालत, बाहर भी काफी ज्यादा है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? ये 3 बजे से पहले आए यहाँ पे। घी खरीदना था जी, सब कुछ खरीदना है। हाँ जी। तीसरा देने आने हैं, तीसरा देने बस कोई सा देने नहीं, आधे नंबर नहीं आया, मैसेज नहीं आया, बड़ा जलील किया है ना, दरवाजे ही बंद है, जान ही नहीं देते। जब जाते हैं तो कहते हैं आपका नाम नहीं आया। तीसरा दिन तो परेशानी होगी काफी ज्यादा। मोरे मरीज हैं, मैं बस बैठ के तो चली हमें। क्या क्या चीजें आपसे मांगते हैं? ले रहे हैं मोबाइल नंबर, यानी कि सिम कार्ड का भी अब नया रफर डाल दिया है इन्होंने। कोई सिम मैसेज करेंगे, फिर मैसेज आएगा नादरा से, फिर देंगे। बताएं, नादरा की रजिस्ट्रेशन भी, ID कार्ड भी, फोटो कॉपी भी, और क्या कहते हैं कोड नंबर भी। यही नए मसले डाले हुए इन्होंने। ये कितने किलो मिलेगा? वो 370 रुपये पता नहीं दे रहे हैं। पहले कितने का था? 260 का था। वो भी महंगा कर दिया जी, कल में ही बढ़ा दिया इन्होंने। से आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये रश जारी है और ये दरवाज़ा आप हम दोबारा दिखा दें किस तरह से ये ख़वातीन को होते हैं वो फ़ौरन भेज देते हैं। जो अपने जान पहचान वाले होते हैं उन्हें फ़ौरन भेज देते हैं। जो यानी कि दूसरे होते हैं वो लाइनों में लग के रूल के जाते हैं। बड़ा तीसरा देने मैं मोरे दा मरीज हाँ, कोई शेडेंडे भी नहीं पाए, फ़ोन नंबर दे वो मेरे को बेटा मोबाइल भी कोई नहीं, मैं तो मरीज बंदा हाँ। इसने मोबाइल की शर्त भी रख दी है कि रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है, सेकंड ID कार्ड का होना लाजमी है और उसके बाद ही कुछ सामान यहाँ पर मिलता है। लेकिन इस तवील कतार में लगने के बाद ये सिर्फ बाहर के मनाज़र हैं, अंदर इससे ज़्यादा लोग मौजूद हैं और ये लोग कह रहे हैं अगर एक काउंटर में इजाफा कर दिया जाए तो एक काउंटर है 2 काउंटर लगा दिए जाएँ तो लोगों को आसानी होगी, लेकिन इस पर किसी किस्म का काम नहीं किया जा रहा। अम्मा जी आप कहाँ से आई हैं? मैं पुल बरारा तो आई हूँ। यहाँ पर सामान लेने की कितनी देर से मौजूद है? लाइन तो मैं वहाँ से यहाँ पहुँची जी, अभी नंबर नहीं आया? नहीं आया। ये नाल लाइन लग सी तो मतलब ये 400 का थैला लो ना, पहले 500 का और सामान लो। ये भी वज़ीर आज़म ने कहा है कि भाई पहले 500 लेके आए फिर 400 का थैला लें। अगर आवाम के लिए इतने ही हमदर्द हैं तो अपना एक स्टोर बनवाएं और कहीं आए आवाम हमसे ले, अपनी हमदर्दी दिखाएं। ये क्या है पड़ा? सही है ना, वोट ले लें, कर्जे लेके अपनी तिजोरियां भर लें, फिर आवाम को कहें इतने का घी है, इतने का ये हो रहा है, वो हो रहा है। खाली घी नहीं मिलेगा, बाकी संभालेंगे तब मिलेगा। तब मिले वो नहीं, वो कहते हैं अगर आटा ले रहे हो 500 रुपये का और सामान लो फिर मिलेगा। और घी के बाद पैसे ना हो तो फिक्स है भाई, यही है बस। और के पास बाकी पैसे ना हो तो फिर वो कहाँ से ले आए? मैंने कहा वज़ीर आज़म का बोर्ड लगाएं भाई 500 और भी साथ लेके आए, वो सामान लेंगे तो आटा मिलेगा, घी मिलेगा, वरना नहीं। ये इनकी क्या हमदर्दी है?
जो वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं अवाम की खिदमत के लिए कोशिश करें, खिदमत है, ये खिदमत अपनी कोशिश करें, अपनी खिदमत की, अपनी कुर्सी की, हर चीज़ अपनी कर रहे हैं। महंगाई ने कितना मुतासर किया है आम आदमी को? देख लें मुतासिर, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, उनके खुद इल्म में है, उनको खुद पता है उन्होंने कितना लूट के अपना भर रहे हैं और आवाम कितनी मजबूर है या नहीं है। आवाम कितनी मजबूर है ये आप जान रहे हैं, और इस हवाले से आप ये ख़वातीन का हम जी जानेंगे जो फैमिलीज़ हम देखते हैं कि हमारी फैमिलीज़ घरों में सामान बनाती हैं, खाना बनाती हैं, सारा कुछ, वो कई ख़वातीन को इस तरह लाइनों में लगना पड़ता है। गलत बात है, वो कहते हैं 700 का और सामान लो फिर एक चीज़ मिलेगी, ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है, तो फिर वहाँ अपनी सिक्योरिटी खड़ी करें कि भाई नहीं ऐसे आवाम को दें, ये आप गलत कर रहे हैं। 1 घंटा लाइन में लगे, उसके बाद जब पहुँचे तो कहते हैं बाकी सामान भी खरीद, बाकी और पैसे ले आए। भाई हमें पहले बताओ, भाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है 1400 की चीज़ लेने आओ, 1000 साथ लेके आओ, ये भी तो आपका पैकेज है वो जो चल रहा है। इस वजह से जो इख्तराज है वो पंजाब का है हमजा, तो फिर आए स्टोरों पे देखे बंदे खड़े करे, वो कहते हैं मैं यूँ करूँगा वो करूँगा, वो करे पकड़े फिर देखे ना। इस वजह से जो आवाम का आप रद्द जाने की, या कहते हैं कि एक सामान लिया साथ बाकी सामान भी खरीदिएगा, बाकी पैसे नहीं है तो सामान नहीं मिलेगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लाइन क्रॉस करने के बाद इस गर्मी में अंदर जाएं, अंदर जाने के बाद कहा जाए कि आपको सामान नहीं मिल सकता, कि इस वक्त आपके पास पैसे नहीं है, तो ये अजीब सी सूरत हाल है। मैं पकड़ूंगा, वो आए पकड़े ना, फिर देखें, अपने बंदे हायर करें, एक एक स्टोर पे जाएं, इंक्वायरी करें भाई क्या यहाँ क्या हो रहा है, हमारा क्या रिलीफ मिल रहा है। हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने की बात की जाती है, ये ख़वातीन आवाज़ उठा रही हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पर हमें रिलीफ का नाम देकर कहा जाता है कि यहाँ से सामान खरीद लें, कि यहाँ भी रिलीफ ना होने के बराबर है, क्योंकि कहा यह जाता है कि बाकी सामान खरीदें तब जाकर आपको आटा, घी और चीनी मिलेगी। तो इस पर जो ख़वातीन है वो सरापा एहतजाज नज़र आ रही हैं। हम ज़रा मज़ीद भी बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आप देख सकें इस वक्त कितना रश है, और ख़वातीन अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं और कह रही हैं कि जल्दी से उनका नंबर, ये कई घंटों से यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं। ये सवाल से हम मज़ीद भी ज़रा आखिर में 1-2 ख़वातीन से बात कर रहे थे। ये कितनी देर से मौजूद हैं यहाँ? 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे से, और अभी तक ये 3 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त अंदाज़ा लगा सकते हैं जी। इनको भी कहा जा रहा है कि अंदर क्या वजह है, क्यों नहीं जाने दे रहे? अंदर रश लगा हुआ बहुत ज़्यादा, इसी वजह। हाँ जी, ये रश की वजह से नहीं जाने देते। के अंदर काफ़ी रश है जिस वजह से नहीं जाने दे रहे। लेकिन इसका जो वही बात है कि अगर काउंटर में इजाफा कर दिया जाए, 1-2 काउंटर और लगा दिए जाएँ, तो यहाँ पर इस रश को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जो हम कहते हैं हमारे जो वोटर्स हैं, हमारी ख़वातीन हैं, रिस्पेक्ट की बात की जाती है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ख़वातीन कई घंटों से इंतज़ार कर रही हैं। ये लंबी कतार आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त अपने घर का राशन अपने पैसों से ख़रीदने के लिए यहाँ पर लाइन में मौजूद हैं। और ये शायद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी ज़िला इंतज़ामिया, हमारी डिवीज़नल इंतज़ामिया, हमारी सूबाई कैबिनेट, हमारे CM साहब बैठे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको इस बात का लगता है फ़िक्र नहीं है कि आवाम किस तरह से ख्वार होती है, आवाम किस तरह से चंद 100 रुपये आटे के लिए और चंद 100 रुपये की सब्सिडी के लिए किस तरह घंटों लाइनों में लगती है, किस तरह से इंसानियत की तज़लील होती है। उसके बाद उनको चंद किलो आटा और 1-2 किलो घी और बाकी सामान मिलता है। तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुकूमत इन सारी सूरत पर किस तरह से नोटिस लेती है और किस तरह से इस सूरत को बेहतर बनाया जाता है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।